हर दिन नए खुलासे। कैसी है सोनाली फोगाट की मिस्ट्री। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के केस में रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। सोनाली फोगाट की 23 अगस्त की शाम जो कुछ भी हुआ वो आप सब ने जाना, जिसकी वजह से शुरुआत में ही हार्ट अटैक बताई गई। लेकिन सोनाली के बहन के बयान और उनके भाई के सोनाली के पीए के ऊपर लगे आरोपों के बाद से इस केस में जांच करते हुए गोवा पुलिस ने एक और ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस केस में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें फोगाट के पीए सुधीर सांगवान, एक अन्य सहयोगी सुखविंदर सिंह, रेस्तरां के मालिक एडविन न्यून्स और ड्रग डीलर दत्ता प्रसाद गांवकर भी शामिल है। इनमें सिंह और सांगवान को हत्या के आरोप में, जबकि गांवकर और न्यून्स के खिलाफ एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकेट्रिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस इस केस में जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो भी ड्रग पेडलर है, जिसकी पहचान पुलिस ने रमा मांडेकर के रूप में की है। अब आपको ये जानने की भी जरूरत है कि आखिर कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ और अभी तक इस केस में क्या क्या हासिल हुआ है। तो सबसे पहले 23 अगस्त की वो शाम जो बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की दिल का दौरा पड़ने से मौत की खबर सामने आती है। फिर उसी दिन गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान को हिरासत में लिया था, जिसके बाद 24 अगस्त को सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने बहन की मौत को हत्या बताते हुए गोवा पुलिस में शिकायत दी थी। सोनाली फोगाट के भाई और परिजनों ने पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर दुष्कर्म के साथ मर्डर का आरोप लगाया था। फिर 25 अगस्त को 3 डॉक्टरों के पैनल ने सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम किया। इस दौरान वीडियोग्राफी भी की गई। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिसके बाद से विसरा जांच के लिए सैंपल लैब भेजा गया है। और इसी दिन गोवा पुलिस ने आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर दिया। सुधीर सुखविंदर की गिरफ्तारी भी कर ली गई। फिर 26 अगस्त के दिन सोनाली फोगाट पंचतत्व में विलीन हो गई। उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि भी दी। उस समय एक ऐसा भावुक पल देखने को मिला जिसने सभी की आंखों को नम कर दिया। जहां एक तरफ सोनाली फोगाट पंचतत्व में विलीन हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने खुलासा किया फोगाट को 1.5 ग्राम MDMA किसी लिक्विड में मिलाकर दिया गया था, जिसे आरोपियों ने पार्टी में ही तैयार किया था। फिर गोवा पुलिस ने ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया। गोवा पुलिस के सूत्रों की माने तो आरोपी सुधीर ने ड्रग्स देने वाले पेडलर की पहचान की थी। सुधीर पहले से पेडलर के संपर्क में था। तो वहीं इस पूरे मामले से जुड़ा पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। फुटेज की जांच में पता चला है कि सोनाली फोगाट को कुछ अप्रिय पदार्थ दिया गया, क्योंकि इससे पहले के फुटेज में उन्हें सामान्य रूप से डांस करते देखा जा सकता था। लेकिन उस लिक्विड के पीने के बाद सोनाली इतने नशे में दिखाई दी कि वो खुद से चल भी नहीं पा रही थी। 27 अगस्त की शाम गोवा पुलिस ने बताया कि सोनाली फोगाट को गोवा के कर्लीज रेस्तरां में आरोपियों ने मेथाम्फेटामिन नाम का ड्रग्स दिया था और इससे बचे हुए कुछ हिस्से को रेस्तरां के वॉशरूम में छिपाकर रखा हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 28 अगस्त तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गांवकर ने कथित तौर पर सिंह और सांगवान को ड्रग्स दी। गांवकर अंजुना के उस होटल का कर्मचारी है जहां फोगाट ठहरी थी। तो वहीं इस मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है कि सोनाली फोगाट केस को सीबीआई को सौंपा जा सकता है। जी हां, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने की बात कही है। वहीं उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मुझसे बात की और इस मामले की गहन जांच की अपील भी की है। तो सोनाली के परिवार के लोगों से मिलने के बाद वो चाहते हैं कि सीबीआई इस मामले में अपने हाथ को ले ले। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तमाम फॉर्मेलिटीज के बाद आज जरूरत पड़ी तो सीबीआई को यह केस सौंप देंगे। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार से फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच करने की सिफारिश की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को फोगाट के परिवार के सदस्यों को यह आश्वासन दिया है कि फोगाट को इंसाफ जरूर मिलेगा। फोगाट के परिजनों ने शनिवार शाम खट्टर से उनके आवास पर मुलाकात की और उनकी मौत के मामले में सीबीआई से जांच कराने की अनुरोध किया, जिसके बाद ही उन्हें गोवा के सीएम ने इस केस को सौंपने की बात भी कही है। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्र वन न्यूज। धन्यवाद।